हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 की पहली एक्सरसाइज 3.1 की, जो कि एनसीईआरटी से है। और इसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। इसको क्वेश्चन जो भी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और फिर उनका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो पहली प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम क्या है, तो पहली प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि एक क्लास में, क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने मैथमेटिक्स की क्विज दी है। उसमें से लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है। मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन दिस क्विज, ठीक है। तो इस क्विज में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से x इज नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि x जो है लड़कियों की संख्या है, और यहाँ पे y इज नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि क्लास 10 में 10 बच्चे हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां जो हैं 10 हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड, इसमें बोला है कि अगर लड़कियों की संख्या, यानी कि अगर x जो है वो y से 4 ज्यादा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हमें क्या बताना है, ग्राफिकली हमें बताना है कि लड़के कितने हैं, यानी कि x कितना है और y कितना है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं x और y की। तो पहली इक्वेशन के लिए जो x और y की टेबल बनेगी, तो उसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें पहले एक बार मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे x 0 रखता हूँ, तो इस इक्वेशन में 0 रखूंगा तो y इक्वल टू 10 हो जाएगा। दूसरी बार अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि अगर इसको 0 रखता हूँ तो ये 10 हो जाएगा। तो मेरे पास जो है दो कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि 0 और 10 एंड 10 एंड 0, दो कोऑर्डिनेट आ गए। इनको मिला दूंगा तो मुझे ग्राफ पेपर पे लाइन मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही मैं इसको करूं तो इससे जो टेबल बनती है तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी यही ट्रिक हम लगा सकते हैं, x0 y0 एक एक बार करके रख देंगे। तो पहली बार x0 किया तो ये 0 हुआ, माइनस वाई इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 4। दूसरी बार y0 किया तो y0 करने पे x की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट हुए, 0 एंड माइनस 4 एंड 4 एंड 0, ठीक है। जब हम इनको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये कैसे दिखेंगे, तो सपोज ये मेरा x और y कोऑर्डिनेट का प्लेन है। इस पे ये 0 0 है, ये सपोज 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और इसको 10 तक लेके जाना पड़ेगा, तो इसको 5 6 7 8 9 एंड 10। वैसे ही इधर भी लेके जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इस तरीके से है ये। तो इसमें कोऑर्डिनेट जो है 10 और 0 भी है, तो 10 एंड 0 एंड 0 एंड 10, ठीक है। तो 0 और 10 यहाँ पे बनेगा, 0 और 10। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब बात करते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 0 और 4, यानी कि इस पॉइंट पे एक 4 और 0 आ जाएगा हमारा, और 0 एंड माइनस 4। तो ये 1 हो गया, माइनस का ये 2 हो गया, माइनस का ये 3 हो गया, माइनस का ये माइनस का 4 हो गया। तो 0 एंड माइनस 4 यहाँ पे आया मेरा। तो 0 और माइनस 4 और 4 और 0 को मिला देते इस तरीके से, और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। तो ये सपोज x और y है, तो x और y की ये वैल्यू, तो अगर आप देखोगे तो ये जब ग्राफ पे इसको प्लॉट करोगे तो ये लगभग 7 के आसपास आएगी, और यहाँ पे ये 3 के आसपास आएगी, ठीक है। तो 7 और 3 इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है जब आप इसको ग्राफ पे करोगे। और इसको हम वेरीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं। x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई 10 है, और x माइनस वाई 4 है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़े तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/2 7, ठीक है। x 7 आया, 7 प्लस वाई इज 10, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 7 और 3 इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको करना है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है ना। तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स।
टुगेदर अगर इनको खरीदा जाए तो ये 50 रुपए के पड़ते हैं, है ना। तो सपोज कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज एक्स, टोटल पेंसिल कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स 5x हो जाएगा। वैसे ही अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेन y है तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन कितना हो जाएगा, 7y। अब इसमें बोला कि दोनों की अगर कंबाइंड कॉस्ट देखें यानी कि 5x प्लस 7y को देखें तो ये कितना हो जाता है 50। तो ये इक्वेशन एक हो गई। फिर वैसे ही यहाँ पे 7 पेंसिल्स हैं यानी कि 7 इंटू एक्स इनकी कॉस्ट हो गई, और 5 पेन है यानी कि 5 इंटू वाई इनकी कॉस्ट हो गई। तो दोनों को मिला के 46 रुपीज बनता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है और इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली यहाँ पे सॉल्व करने से पहले इसको अगर हम एक बार जोड़ ले और एक बार घटा दें तो ये इक्वेशन और इजी। 7 12x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 12y हो जाएगा, और यहाँ पे ये 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 12x 12y एंड 96, तो 96 में भी 12 आता है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। वैसे एक बार इसमें से सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को घटा देते हैं, तो 7x माइनस 5x हो गया 2x, और 5x 5 माइनस 5y माइनस 7y हो गया माइनस का 2y। 46 में से 50 गई तो माइनस के 4 बचे। अब यहाँ पे 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी और इसमें भी है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ग्राफ बनाना काफी इजी है, ये ऊपर की जो 2 इक्वेशन है उनके मुकाबले। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक बार x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी, और एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसकी जो टेबल बनेगी उसमें भी ऐसे ही रूल लगाएंगे हम, x y, x 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे -y और यहाँ -2 तो y इक्वल टू 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। और अगर y को 0 रखा यानी कि ये 0 रखा तो x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 8 और 0 है, एंड 0 एंड 8 है। ठीक है, वैसे ही इसके देखें तो 0 2 एंड -2 एंड 0। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए हमें, चलिए हमें देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, ये है, तो पहले ये इनको कर लेते हैं प्लॉट। सपोज ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 है ना। तो इधर भी -1 -2। अब यहाँ पे 0 और 2, तो 0 हमारा यहाँ पे 0 और 2 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, 1 एंड 2, तो ये पॉइंट आएगा। तो एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा। फिर है माइनस का 2 एंड 0, तो -2 एंड y की वैल्यू 0, तो ये हो गया। इसको जब मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। वैसे ही 8 और 0 और 0 और 8 को मिलाएंगे तो 8 0 यहाँ पे ये होगा, और 0 8 कहाँ पे होगा, सपोज ये 8 है यहाँ पे, तो ये होगा 0 एंड 8। ठीक है, तो इनको हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ ऐसे। ठीक है, तो जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट पे कट करेगी, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, लगभग यहाँ पे आप देख रहे हो 3 के आसपास, और यहाँ पे आप करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है 5 के आसपास है। तो ग्राफ पे जब आप प्रॉपरली इसको बनाओगे तो इसका जो सॉल्यूशन है, इन दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो 3 और 5 के आसपास आएगा, है ना। ठीक है, 3 और 5 के आसपास आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ग्राफ पे जब आप इसको देखोगे 3 और 5, इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई माइनस का 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 6x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3 आ गई। अब 3 ये आ गई तो ये कितना बचेगा, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू जो है 5 आ गई, यानी कि x 3 एंड y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से इसको हमने एल्जेब्रिक मेथड से भी इसको वेरीफाई कर लिया, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इसका आंसर 3 और 5 आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इजी तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट ही करना है तो इनकी भी x और y की टेबल आप बना के यहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन उनसे सेटिस्फाई होगी और वही जो है सॉल्यूशन इनका हो जाएगा। तो इसका भी आप करोगे तो आप देखोगे कि इसका भी सॉल्यूशन जो है x और y 3 और 5 ही होगा, जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम अभी कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे इसमें और y की वैल्यू 5, तो 5 3 जब 15 प्लस
7 इंटू 5 जा 35, तो ये 50 के बराबर होता है। तो पहली इक्वेशन वेरीफाई हो गई यहाँ पे। सेकंड में अगर करेंगे तो 7 इंटू 3 21 हो गया, और 5 इंटू 5 ये हो गया 25, 21 25 कितना होता है 46, ठीक है। तो ये 46 है, तो ये भी वेरीफाई होगी। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। दोनों ही मेथड सही हैं, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो रेशियो है उसको कंपेयर करके हमें ये बताना है कि जो हमारी लाइंस है ना, तो जो ये लाइंस की इक्वेशन है, पेयर है, ये इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो पहली इक्वेशन अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 A2 कितना है 5/7, और B1 B2 माइनस 4/6, C1 एंड C2 का रेशियो 8/-9। तो ये कहीं से भी आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है। तो इसमें जो पहला है यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी ऐसा कुछ हो तो ऐसी लाइंस का जो पेयर होता है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना, सिंगल सॉल्यूशन इसका होगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखोगे तो 9/18, 3/6 एंड 12/24, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। दैट मीन्स कि तीनों रेशियो जो है बराबर है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 बराबर है। तो ऐसी जो लाइन का पेयर होता है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। तो ग्राफ में ये लाइन एक दूसरे के ऊपर रहती है, ठीक है, इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसमें थर्ड जो है उसको चेक कर लेते हैं। थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 एंड 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो A1 और A2 6 और 2 है, तो 6/2, B1 B2 माइनस 3 और माइनस 1 है, एंड C1 C2 जो है 10 एंड 9 है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3/1 ये प्लस हो जाएगा, ये भी 3/1 हो जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये केस कब आता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो। तो ये दोनों लाइन जो है ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी लाइन का पेयर कंसिस्टेंट, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वहां पे होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किस में आता है, पैरेलल लाइन में। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन, और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, और मैनी सॉल्यूशन ये होगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहां पे अब इसको कर लेते हैं क्विकली, तेजी से। तो पहला जो है, पहला पेयर आपको दिख रहा होगा, तो पहले पेयर में 3x प्लस 2y एंड 2x माइनस 3y। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे रेशियो लेंगे तो 3/2, 2/-3 एंड 5/7, ठीक है। तो ना तो ये बराबर है ना ये बराबर है, मतलब ये कौन सा हुआ, ये हुआ यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड अगर इसमें हम देखें ये वाला, इसमें अगर इसको देखें तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, है ना। तो 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y, तो ये 3y है, सॉरी, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये है। तो यहां पे आप देखोगे तो इसमें
2/4 एंड -3/6 एंड 8/9। तो इसमें ये दोनों बराबर हैं क्योंकि 1 2 1 2 ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये किसका होता है? ये होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट ये हो जाएगा हमारा। ऐसे ही आप जो है इसमें बाकी की कर सकते हैं। मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। तो यहाँ पे इनका रेशियो लेंगे तो 4/3/2 एंड फिर 2/3 एंड फिर 8/12। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हो जाएगा 4/6, 4/6। तो 4/6 को जब हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 होगा। ये पहले से 2/3 है, 4 2 8 एंड 4 3 12, तो 2/3 2/3 एंड 2/3। ठीक है, तो 2/3 तीनों में है, तो ये कौन सा होगा? ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम ये होगा। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। यानी कि पहले हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहला देखेंगे x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि 1/2 1/2 एंड 5/10। ठीक है, ये रेशियो है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है, मतलब ये कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट भी है। ठीक है, तो कोइंसिडेंट का मतलब यहां पे क्या हुआ? मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट को पे आप इसको ले लो तो दोनों लाइन एक ही जगह पे है। ठीक है, यहाँ लोगे यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ लोगे यहाँ मिलेगा, यहाँ लोगे यहाँ पे लोगे तो यहाँ भी सॉल्यूशन, हर जगह पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें हम ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इसके मैनी सॉल्यूशन है, तो किसी भी पॉइंट पे लो आप, वो सॉल्यूशन ही इसका मिलेगा। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, x - y = 8 एंड 3x - 2y 3x - 3y = 16। तो यहाँ पे रेशियो लेंगे तो 1/3 है, -1/-3 है एंड 8/16 है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो ऐसा कब होता है? जब लाइन पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब है कि इस तरीके से कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो इसका आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 2x + y - 6। थर्ड क्वेश्चन, 2x - y - 6। ठीक है, तो 2x + y - 6 सॉरी = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2/4 1/-2 एंड -6/-4। तो ना तो ये बराबर है इसके और ना ही ये बराबर है इसके। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब सिंगल सॉल्यूशन। अब सिंगल सॉल्यूशन मतलब ग्राफ अगर इसका बनाएंगे तो अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगी और कुछ यहाँ पे इस तरीके का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आप टेबल बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। यहाँ पे x लीजिए, यहाँ पे y लीजिए इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, एक बार y को x को 0 रखिए, एक बार y को। यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो रख दीजिए, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो रख दीजिए। 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को मिला दीजिए ग्राफ पे। वैसे ही सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कीजिए, उसमें भी आपको यही करना है, x और y लेना है। एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो। 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे इस इक्वेशन के, उन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो लाइन इसमें जो भी है इस तरीके से आएंगी, तो वो जहां पे भी कट करेंगी ग्राफ पेपर पे हम उसको ट्रेस करके बता सकते हैं कि वो इसका सिंगल सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को कीजिए, प्रॉपर ग्राफ पे बना के देखिए, और जो भी आंसर आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, सपोज ये हो गया रेक्टेंगुलर गार्डन, और क्वेश्चन में बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि अगर विड्थ b है तो लेंथ जो है उसकी b से 4 ज्यादा होगी।
ओके, ये हमें दे रखा है। और इसकी जो हाफ पेरीमीटर है, यानी कि हाफ पेरीमीटर कितनी हुई, एल प्लस बी, एल प्लस बी जो है वो 36 मीटर है। एल प्लस बी इज 36 मीटर, और बी एल जो है वो बी प्लस 4 है, यानी कि यहाँ पे ये बी प्लस 4 है, तो बी प्लस 4 प्लस बी इज 36। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे एल और बी की वैल्यू निकालनी है। तो 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 36, और 2b कितना हो जाएगा, 32। यहाँ से b इज इक्वल टू 32/2, यानी कि 16 मीटर। अब b जो है 16 आ गया, तो l 16 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 20। तो l जो है यहाँ पे 20। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, डायमेंशंस आ गई। तो ये क्वेश्चन इजी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कंडीशन के हिसाब से, 3 कंडीशन दे रखी है, ताकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका इस तरीके से हो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, या फिर पैरेलल लाइन्स हो, या फिर कोइंसिडेंट। तो पहला केस होगा यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स यहाँ पे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो हमें कंडीशन पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स में a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इतना काफी है। तो यहाँ पे a1 ये है, a2 ये है, ठीक है, सॉरी a1 ये है, और ये b1 है, और ये c1 है। तो इससे अलग कोई भी नंबर हम नीचे दूसरी इक्वेशन में ले, सपोज सेकेंड इक्वेशन जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 2/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3/b2। ठीक है, तो 2/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3/b2। तो यहां पे हम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि यहां पे मैं 2/4 या फिर 3/6 नहीं ले सकता, उसके अलावा कुछ भी ले सकता हूं। तो a2 अगर मैं यहां पे लेता हूं, तो एग्जांपल के लिए मैं यहां ले लेता हूं 2/3, एंड b2 की वैल्यू मैं इसको ले लेता हूं 3/2। तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो ये बनेगी 3x प्लस 2y, यहाँ c कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा एक एग्जाम्पल सॉल्यूशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्यूशन हो सकते हैं, बस इसमें कंडीशन ये होगी कि a2 जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड b2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अगर ऐसा होता है तो 2/2 या फिर 3/3 इक्वल हो जाएंगे, जो कि कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, सेकेंड केस, अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल कोई हमें लाइन लिखनी है, तो पैरेलल लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो उसमें जो है a1/a2 कंडीशन क्या होगी, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन यहां पे हो जाएगी। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, तो a1 कितना है हमारा 2 है, तो 2/a2, ये कितना है 3 है, 3/b2, और ये कितना है c हमारा माइनस का 8 है, c माइनस का 8 है अपॉन c2। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये तो बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो। ठीक है, तो ये कब कब बराबर होगा, तो ये तब तब बराबर होगा जब a2 जो है 2 के मल्टीपल्स में होगा, या तो 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो, इस तरीके से चलेगा। वैसे ही जब b2 जो है वो या तो 3 के मल्टीपल्स में, यानी कि 3 हो, 4 हो, सॉरी 3 हो, 6 हो, 9 हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यूज इनमें से हम कोई भी ले ले। C2 में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, C2 में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 0 के अलावा कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, या तो होगी 2x प्लस 3y माइनस 9 एग्जाम्पल के लिए, या फिर 4x प्लस 6y माइनस 9 हो सकती है, या फिर 6x प्लस 9y माइनस 9। 9 की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, 0 नहीं होना चाहिए, बस ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए रेशियो। ठीक है, तो इन सभी इक्वेशंस में ये वैल्यू आप रखोगे तो पहला जो पेयर है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बाकी c1/c2 जो है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। यही पैरेलल लाइन के केस में हमें चाहिए होता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन यहाँ पे डाल सकते हो, बस ये कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही कोइंसिडेंट लाइन के लिए अगर हम करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें थर्ड जो है c1 और c2 वैल्यू वो भी हमें सही से लेनी पड़ेगी, यानी कि मैच करानी पड़ेगी।
तो थर्ड केस में जब ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, तो उस केस में क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन, उस केस में क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन, तो उस केस में क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, 2x 3y एंड 2 3 एंड 8 है ना, तो ये हो जाएगा 2/a2 3/b2 एंड -8/c2। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो कब बराबर हो सकते हैं, तो ये तीनों रेशियो, एक मिनट, तो ये तीनों रेशियो तब बराबर होंगे जब ये जो है a2 जो है 2 का मल्टीपल हो, b2 3 का मल्टीपल हो, और c2 जो है वो 8 का मल्टीपल हो, है ना, 8 का मल्टीपल हो। कैसे हो, अगर यहाँ पे a2 4 है, 2 4 6 ऐसे, 3 6 9 ऐसे, और यहाँ पे ये हो जाएगा -8 -16 एंड -24, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो या तो ये सेट लिया जाए, या फिर इसके नीचे वाला लिया जाए, या फिर नीचे वाला लिया जाए। अगर ऐसे लेंगे तो हमारी जो कंडीशन मैच होती रहेगी और हमारी इक्वेशन बनेगी। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, या तो होगी 2x + 3y - 8 = 0, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन भी है, या फिर होगी 4x + 6y - 16 = 0, या फिर होगी 6x + 9y - 24 = 0। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशंस बनेंगी तो हमें जो है कोइंसिडेंट लाइन का जो सॉल्यूशन है वो मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अपने हिसाब से आप कुछ भी इनमें से आंसर्स चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। अब कर लेते हैं बात क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमें जो है ये वाली इक्वेशन जो दिख रही है आपको और ये वाली इक्वेशन, इनके ग्राफ्स जो है ड्रॉ करने हैं और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टिसेस के ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, है ना। यानी कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो अगर एक लाइन ऐसे बनती है, दूसरी लाइन ऐसे बनती है, तो ये जो बीच में जो ट्राइंगल बनेगा, है ना, तो एक तो हमें इसको शैडो करना है, ये पॉइंट हमें चाहिए होगा, ये पॉइंट चाहिए होगा और ये पॉइंट चाहिए होगा। तो ये तीनों पॉइंट चाहिए होंगे, तो इसको हम ग्राफ पे अगर एग्जैक्टली ड्रॉ करें तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको साथ के साथ ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके चलते रहें ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली इक्वेशन है x - y = 1, x - y = 1, सॉरी x - y + 1 = 0। तो इसमें पहली जो इक्वेशन है वो है x - y + 1 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अगर लेंगे और उसकी हम टेबल बनाएंगे तो इसकी वैल्यूज की टेबल क्या बनेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज की टेबल बनेगी, अगर x 0 रखूंगा तो y कितना आएगा, तो y आ जाएगा यहाँ पे 1। ओके, -y = -1 और y = 1। अगर y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, 0 1 एंड -1 एंड 0। ठीक है, इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब सेकंड लाइन, तो यहाँ पे 3x + 2y के लिए भी सेम टेबल हम बनाएंगे इस तरीके से। एक बार x को 0 रखेंगे तो 2y = 12 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आएगी। एक बार y को 0 रखेंगे तो 3x = -12, 3x - 12 = 0, तो 3x = 12, x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 0 और ये 4, ये हो गया। तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हुए वो हुए 0 6 एंड 4 एंड 0। ओके, अब हमारे पास दो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं दोनों लाइंस के। तो अब ग्राफ पेपर पर अगर इनको प्लॉट करके और देखा जाए तो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज ये यहाँ पे हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट इसको ड्रॉ कर लेते हैं सीधी लाइन, या फिर वेट, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सीधा एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सिस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। सपोज ये 0 है, ये हमारा 2 है, ये 4 है, ये 6 है, या फिर 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो पहली लाइन में आप देखोगे ये -1 हो गया। तो पहली लाइन में 0 और 1, 0 1 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे आएगी ये, और -1 और 0 यानी कि यहाँ से -1 और 0 हो जाएगी, तो ये आएगी। ठीक है, तो इसको जब हम मिलाएंगे सीधी लाइन अगर स्केल के साथ खींचोगे तो आपको एकदम सही यहाँ पे ये मिल जाएगी। दूसरी यहाँ पे 0 6 है,
06 मतलब ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 06 मतलब ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो 06 ये पॉइंट हो गया। और 40 मतलब ये पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 4 एंड 0। तो इसको यहाँ से जब हम मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर इसको सीधी लाइन खींचे तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट दे रही है, यानी कि y की वैल्यू तो ये 3 दे रही है, y की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, ये 3, तो y यहाँ पे 3 है और x कितना है 2, तो x तो 2 है और y 3 है। तो ग्राफ पे जब आप इसको प्रॉपरली करोगे तो 2 और 3 यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि ये जो लाइन है और यहाँ पे ये जो लाइन है, इन दोनों के साथ और जो एक्स एक्सिस है ये, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसको हमें शेड करना है। तो ये शैडो रीजन जो है ये इनके बीच में ट्राइंगल आ गया और इसके वर्टेक्स क्या हो गए, तो इसके वर्टेक्स हुए, ये सपोज ट्राइंगल है तो इसके वर्टेक्स होंगे -1 0, फिर यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 2 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ का आंसर है, ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, कैसे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। आपको अगर तरीका पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है यहाँ पे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, डीप में भी समझाया है और इजी तरीके से भी समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर हाँ तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।